श्री गणेशाय नमः। बोल सांचे दरबार की जय। माता वैष्णो देवी की व्रत कथा। आइए श्री माता की व्रत कथा शुरू करें। जय वैष्णो माता की। संकट हरने वाली सुखदायिनी वैष्णो माता की महिमा वैष्णव के परम भक्तों को भली भांति ज्ञात है। माता वैष्णो देवी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे हृदय से मनोकामना करता है, माँ उसकी अर्जी स्वीकार करती है और उसके समस्त मनोरथ पूर्ण करती है। माँ बलहीनों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, अंगहीनों को अंग, धनहीनों को धन, संतानहीनों को संतान प्रदान कर भक्तों की हर अभिलाषा पूर्ण करती हैं। प्रत्येक भक्त के लिए माँ का दरबार 24 घंटे खुला रहता है। अष्टभुजाधारी शेर पर सुसज्जित माता के सामने प्रत्येक भक्त नमस्तक हो उठता है। इस पुस्तक में हम उन्हीं महिमामयी वैष्णो माता के विहंगम अस्तित्व को समेटने की असफल चेष्टा कर रहे हैं। माता हम भक्तों की चेष्टा को सफल बनाएं, इसी भावना के साथ वैष्णो देवी की कथा शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है, माँ भगवती अवतार लेकर पृथ्वीवासियों के कष्ट दूर कर अधर्म का नाश करती हैं। त्रेता युग में भी इसी तरह जब पृथ्वी माता पर रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण, त्रिशरा, ताड़का आदि राक्षसों के उत्पात से मानवता सिसक रही थी, सर्वत्र आसुरी शक्तियों का बोलबाला था, उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासावित्री एवं गायत्री माता आदि महाशक्तियों ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया था। तत्क्षण उनके शरीर से तेज प्रकाश की किरणें फूटने लगीं और उस प्रकाश पुंज ने एक स्थान पर एकत्रित होकर एक अति रूपवान दिव्य बालिका का आकार ग्रहण कर लिया। उस दिव्य बालिका को महाशक्तियों ने आदेश दिया कि तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न किया है। तुम दक्षिणी भारत में रत्नाकर सागर के घर पुत्री के रूप में जन्म लो। महाशक्तियों के आदेश के अनुसार वह दिव्य कन्या कालांतर में रत्नाकर नाथ सागर के यहाँ जन्मी। उसका नाम त्रिकुटा हुआ। बाद में यही कन्या श्री विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई तथा कन्या द्वारा प्रचारित धर्म वैष्णव धर्म कहलाया। वैष्णव का अभ्रंश ही वैष्णव है। अल्प आयु में त्रिकुटा ने अपने रूप गुण तथा अलौकिक शक्तियों से लोगों को चमत्कृत करना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। माता वैष्णवी कन्या त्रिकुटा का मन घर में नहीं लगा। अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर वह समुद्र के तट के एक निर्जन स्थान पर कुटी बनाकर रहने लगी। वहाँ हर समय वह श्री राम का स्मरण करती रहती थी। उसकी समर्पित तपस्या से प्रसन्न हो सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया और फिर पिता की आज्ञा से वह वनवासी हुए, तब त्रिकुटा अपनी कुटिया में समाधिकालीन उन्हीं के आगमन की प्रतीक्षा में थी। श्री सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर भालुओं की सेना के साथ लंका जाने के लिए श्री रामेश्वरम समुद्र तट पर पहुँचे तो उन्होंने समाधि लीन त्रिकुटा को देखा। उसके कुटिया में जाने पर वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। अपने इष्ट देव को देख वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके विधि विधान से श्री रामचंद्र जी की आराधना की। सब कुछ जानते हुए श्री राम ने वैष्णवी से उसकी घोर तपस्या का कारण पूछा। माता वैष्णवी बोली, मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरी घोर तपस्या का संकल्प यही है। आप कृपया करके मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान श्री राम बोले, हे सुंदरी, अपने इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है, फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या को विफल नहीं जाने दूंगा। ध्यान से सुनो। रावण का वध करने के बाद
किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया पर मैं भेष बदल कर आऊँगा। यदि उस समय तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में अंगीकार कर लूँगा, अन्यथा जो दैव इच्छा। इतना कह श्री राम वहाँ से चले गए और वैष्णवी की पूर्ववत समाधि लीन हो गई। रावण वध के पश्चात श्री राम अयोध्या लौट आए। एक रात स्वप्न में उन्हें वैष्णवी दिखाई दी। उन्हें अपने वचन की याद हो आई। श्री रामचंद्र वृद्ध साधु का वेश बनाकर वैष्णवी की कुटिया में जा पहुँचे। उस रूप में वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तब भगवान श्री राम ने अपना परिचय देते हुए कहा, देवी, परमेश्वर को यह स्वीकार नहीं है कि मेरा एक पतिव्रत संकल्प भंग हो, अतएव तुम मुझे नहीं पहचान सकी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, विधि का विधान ही कुछ ऐसा था। श्री रामचंद्र जी के मुख से निकले इन शब्दों को सुन वैष्णवी व्याकुल हो उठी और पश्चाताप करने लगी। तब भगवान श्री राम ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हे कल्याणी, दुख मत करो। कलयुग में मैं कल्कि का अवतार ग्रहण करूँगा, तब अपनी शक्ति के रूप में मैं तुम्हारा वरण करूँगा। तब तक तुम उत्तर भारत में मणिक पर्वत के 3 शिखरों को वाले त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करो। द्वापर में पांडव उसी पर्वत की गुफा में काली, लक्ष्मी और सरस्वती महाशक्तियों की 3 पिंडियाँ स्थापित करेंगे, जो महाभारत काल में उनकी रक्षा करेंगी। उस त्रिकूट पर्वत पर सदैव शीतल जल प्रवाहित रहता है। मेरे सेवक हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि वहाँ तुम्हारे प्रहरी होंगे। लोग तुम्हारे दर्शनों को पहुँचेंगे और संपूर्ण भारत में तुम्हारी महिमा फैलेगी। वहाँ आसुरी वृत्ति वाले दुष्ट राजा भैरव का अत्याचार समाप्त कर तुम्हें वैष्णव धर्म का प्रचार करना होगा। सूर्य नारायण द्वारा प्रदत्त कमंडल से तुम्हें भोजन, कंदमूल, फल आदि की प्राप्ति होती रहेगी। इतना कह भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए और वैष्णवी त्रिकूट पर्वत पर आकर निवास करने लगी। वैष्णवी ने कहा, वैष्णव धर्म का प्रचार करना आरंभ किया और कलयुग आने पर भैरव वाली नाम के एक आसुरी प्रवृत्ति वाले राजा ने उस क्षेत्र में सतलज से लेकर झेलम नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। भैरव का बड़ा अत्याचारी दुष्ट शासक था। वैष्णव मातावलंबियों का वह कट्टर शत्रु था। उन पर तरह तरह के अत्याचार किया करता था। उसके आतंक से वैष्णव भक्तों में हाहाकार मचा हुआ था। वैष्णवी देवी ने यह देखा तो उनको भैरव बलि के विरुद्ध सभा वैष्णव भक्तों को एकजुट कर भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार का आंदोलन तीव्र कर लिया। भगवती के चमत्कारों को देख शीघ्र ही सैकड़ों लोग उनके अनुयायी बन गए। यह चर्चा भैरव बलि के कानों तक पहुंची। उसने वैष्णव माता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक बार भगवती वैष्णवी ने क्षेत्र के निवासियों को समष्टि भंडारा दिया। भंडारे में सहस्त्रों लोग सम्मिलित हुए। भैरव बलि भी गुप्त भेष में वहाँ उपस्थित था। माता त्रिकुटा ने अपने चमत्कारी कमंडल से भांति भांति के भोज्य पदार्थ निकालकर सबको भोजन कराया। देवी के चमत्कार एवं सौंदर्य पर भैरव बलि आसक्त हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाएगा। वहाँ से लौटकर भैरव बलि ने भगवती के पास विवाह का प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन माँ भगवती ने उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए उसके दूत को उत्तर दिया कि हे भैरव बलि, अत्याचारी और अधर्मी है, मैं उसका सर्वनाश करके रहूंगी। माता भगवती की अस्वीकारोक्ति जान भैरव बलि क्रुद्ध हो गए। उसने भगवती से युद्ध करने की ठान ली। भगवती ने अपने अनुयायी सैनिकों की व्यूहरचना कर भैरव बलि को कठोर दंड देने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद भैरव के सैनिकों ने भगवती पर आक्रमण कर दिया। भगवती ने उसकी सैनिक क्षमता को नष्ट कर दिया। उसके बाद माँ भगवती माई देवा नामक स्थान को छोड़कर भूमिका भूमा नामक स्थान पर चली गईं। भैरव बलि ने भूमा पर भी देवी को ढूंढ निकाला और वहाँ अपनी एक सैनिक टुकड़ी को वहाँ चढ़ाई करने का आदेश दिया, किंतु भगवती ने उसे भी पराजित कर दिया। उन्हीं दिनों दिन देवी ने रियासी तथा सलाल नामक स्थानों को भैरव बलि के आतताई नियंत्रण से मुक्त करवा लिया। थोड़े दिनों के बाद देवी ने भूमिका नामक स्थान को छोड़ चरण पादुका आदि कुमारी स्थान पर शिविर लगाया और कुछ दिनों वहाँ रहीं। आदि कुमारी में वैष्णवी ने अपने सैनिकों का जल कष्ट दूर करने के लिए एक सूखे हुए तालाब को
सुस्वादु जल से परिपूर्ण कर दिया जो अभी तक विद्यमान है। भैरव बलि ने इस बार अपने सैनिकों के साथ 3 और से चढ़ाई की। परस्पर घोर युद्ध हुआ। उसमें भैरव के 2 प्रधान सेनापति एवं सैकड़ों सैनिक मौत का निवाला बने। इसके बाद भगवती ने गर्भ गुफा में आसन जमाया और वहीं युद्ध का संचालन किया। इस स्थान पर कई दिनों तक भैरव बलि और भगवती के सैनिकों में युद्ध चलता रहा। आदि कुमारी के पश्चात सांझी छत्र तथा भैरव टाप पर भैरव को इतनी तगड़ी पराजय मिली कि कुछ दिनों के लिए उसे युद्ध बंद कर देना पड़ा। इसी बीच माँ भगवती ने किश्तवाड़, रामनगर तथा भद्रवाह आदि अनेक स्थानों को भैरव बलि के साम्राज्य से मुक्त कर पिंगला, राजेश्वरी आदि देवियों को इन स्थानों का शासन करने के लिए नियुक्त किया। भैरव बलि का साम्राज्य अब केवल सतलज के आसपास सिमट कर रह गया था। अब नए सिरे से अपनी सेना के गठन में लगा हुआ था। इसी बीच भगवती वैष्णो उस गुफा में जाकर निवास करने लगी, जिसे आज वैष्णो देवी दरबार के नाम से पवित्र गुफा कहा जाता है और जिसमें रहकर तपस्या करने के लिए श्री राम जी ने भगवती को आदेश दिया था। फिर एक दिन भैरव ने उस गुफा पर आक्रमण कर दिया। जिस समय उसने गुफा के अंदर प्रवेश करना चाहा, उसी समय माँ भगवती ने अपनी खड्ग ने उसका सिर काट डाला। भैरव बलि का उस स्थान से लगभग 2 मील दूर जाकर गिरा और धड़ वहीं गुफा के बाहर द्वार पर ही पड़ा रहा। इसके पश्चात वैष्णो देवी भैरव के कटे मस्तक के निकट जा पहुंची और बोली, अरे दुष्ट, इतने दिन में तुझे खेल खिलाती रही किंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। अब यह दशा प्राप्त करने के पश्चात तेरी कोई अंतिम इच्छा रह गई हो तो कह। माता के ऐसे वचन सुन भैरव बलि पश्चाताप से रो उठा और बोला, हे देवी, माया से ग्रस्त में मूढ़ आपकी महिमा को नहीं समझ सका। उसकी सजा मुझे प्राप्त हो चुकी है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। हे माता, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। मुझे शरणागत जानकर सद्गति प्रदान करें और आशीर्वाद दें कि मुझे पापी को संसार में यश प्राप्त हो। भैरव के पश्चाताप में डूबे विनीत वचनों को सुन देवी दया से भर उठी और बोली, हे भैरव, अंतःकरण से प्रकट प्रायश्चित से तुम्हारी आसुरी भावना नष्ट हो चुकी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के बाद लोग तुम्हारी पूजा किया करेंगे। जो भक्त इस स्थान पर मेरे दर्शन को आएंगे, बाद में वे तुम्हारे भी दर्शन किया करेंगे। उससे उनकी यात्रा सफल होगी। भैरव को यह वर दे भगवती पवित्र गुफा में विराजी और भगवान श्री राम के ध्यान में समाधिस्थ हो गईं। भैरव के धड़ व मस्तक जहाँ गिरे थे वहीं पत्थर के बन गए। बाद में मस्तक वाले स्थान पर मंदिर बनवा दिया गया। भगवती वैष्णवी की गुफा में दर्शन करने वाले भक्त माता के दर्शन के बाद लौटते समय भैरव मंदिर के भी दर्शन करते हैं, परंतु माता के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन नहीं किए जाते। माता भगवती अपनी पवित्र गुफा में समाधि लीन हो भगवान श्री राम का स्मरण कर रही हैं और कल के अवतार की प्रतीक्षा में हैं। पवित्र गुफा में प्रतिष्ठित 3 पिंडियां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्रतीक हैं। भगवती वैष्णवी सीता माता के अंश से उत्पन्न हुई हैं, अतः वे भगवती महालक्ष्मी की ही प्रतिरूप हैं। गुफा में बीच में स्थित पिंडी भगवती महालक्ष्मी की है, उसी को भगवती वैष्णव कहा जाता है और भक्तजन को वैष्णव माता के नाम से उसी पिंडी के दर्शन कराए जाते हैं। वैष्णव शब्द वैष्णवी का अभ्रंश है, बिगड़ा रूप है। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार भक्तजन वैष्णवी को वैष्णव पुकारने लगे हैं। धीरे धीरे यही नाम प्रसिद्ध हो गया। जो श्रद्धालु भक्त वैष्णो देवी के दर्शन को जाते हैं, माँ भगवती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भगवती को प्रतीक्षा है जब भगवान विष्णु कल की अवतार ग्रहण करेंगे, उस समय यही भगवती वैष्णो देवी उसकी प्रधान शक्ति बनेंगी। उस समय वे दुष्टों का संहार कर संसार में धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करेंगी। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो भगवती वैष्णो माता की जय। भेंट हमारी तुच्छ है, करो मात स्वीकार। हम अज्ञानी भक्त जन करते तुझसे प्यार।
आइए हम सब मिलकर के माता जी की आरती करें। श्री अम्बे जी की आरती करें। जय माता दी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह कवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर पूत कपूत सुने हैं पर ना, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को समारती। ओ मैया सतियों के सत्य को समारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। बोल अम्बे मात की जय।